बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। बाबू पिछला वीडियो जो क्लास 9th का मैंने डाला था उसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़े थे। आज हमें एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 के बाद पढ़ना है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ना है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको फैक्टर थ्योरम पढ़ाया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के पढ़ाए थे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ाया था एनसीईआरटी का मैंने। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने बताया था जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में आता है, जो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है, अभी तक आपने नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप देख लीजिए पहले। ठीक है, क्योंकि उसको अगर देख लेंगे तो फिर आगे आपको कहीं अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसका यूज करेंगे हम लोग, या 10th में फिर फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें फैक्टराइजेशन पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन बोला फैक्टराइज कर दीजिए। तो फैक्टराइज करने के लिए ये क्वेश्चन दे दिया, किस मेथड से करना है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिस मेथड से इसको करते हैं उसको हम कहते क्या है, पहले उसको अच्छे से जानिए, उसका तरीका क्या है, कैसे बनाते हैं, वो सब समझाते हैं, समझिएगा। जिस मेथड से इसको बनाया जाता है, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज किया जाता है। फैक्टराइज मीन्स, पहले समझिए, फैक्टराइज मीन्स ये हो गया कि ये एक पोलोमियल है। ठीक है, इस पोलोमियल को इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अगर हम लिख दें तो वही पोलोमियल का फैक्टराइजेशन होता है। सिंपल सा मानिए 12 है, इसको हम कहते हैं कि इसको प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए, तो हम क्या लिखते हैं इसको जी, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखते हैं ना जी। इसे मन करे तो 1 भी आप लगा सकते हैं, 2 क्योंकि 1 तो प्राइम फैक्टर होता नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, 1 की आवश्यकता पड़ती नहीं है। लेकिन 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 या 4 3 या 12। तो जब इसको हम इसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखें तो क्या दिया, 12 फैक्टराइज हो गया। वैसे ही अगर इस पोलोमियल को इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे तो ये पोलोमियल क्या हो जाएगा जी, फैक्टराइज हो जाएगा। अब कैसे लिखेंगे इसको इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो इसको जिस मेथड से हम लोग फैक्टराइज करते हैं उस मेथड को हम कहते हैं फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड, और इसी को हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी कहते हैं। दो नाम है और दोनों नाम का मतलब है, उसका यूज है, इसलिए दो नाम से इसको जाना जाता है। देखिएगा क्या कहता है, करते क्या है इसमें, इसका प्रोसेस क्या है। पहला नाम है इसका फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड। इसमें करते क्या है कि पहले टर्म को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले टर्म को उठाएंगे, लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और कहीं लिख लेंगे, अगर याद रहा तो ठीक है, नहीं तो कहीं लिख लेंगे। क्या आ गया बाबू, 12x²। अब हमें इस 7x को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि प्लस या माइनस करें तो 7x आ जाए, और मल्टीप्लाई उन दोनों पार्ट का करें तो इतना आना चाहिए 12x²। क्योंकि इसमें फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई यूज हो रहा है, इसलिए इसका पहला नाम हो गया फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड। दूसरा, मिडिल टर्म को तोड़ना है, दो पार्ट में स्प्लिट करना है, इसलिए इसका नाम होता है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई कौन से दो पार्ट में इसको तोड़े, ये कैसे हम जानेंगे, कोई तरीका है क्या? तो बिल्कुल तरीका है, देखिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ जो फैक्टर ये आता है टर्म, इस टर्म में जो कांस्टेंट पार्ट है, जो कोफिशिएंट है वेरिएबल का, उसको आप फैक्टराइज कर दीजिए। 12 है, 12 को आप कर दीजिए फैक्टराइज। 2 से डिवाइड करिएगा 6, 2 से डिवाइड करिएगा 3। अब देख लीजिए इसके फैक्टर्स को साथ साथ यूज करते हैं। मान लीजिए कि एक फैक्टर हो गया 2, एक फैक्टर हो गया 2 3 या 6। 2 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 4 का। यहाँ 4 नहीं लाना है, तो 4 और देखिए 2 + 6 करेंगे तो 8 हो जाएगा, नहीं आएगा 7। 2 में से 6 माइनस करिएगा तो -4 हो जाएगा, नहीं आएगा। 6 में से 2 माइनस करिएगा तो नहीं आएगा, तो ये सही नहीं है, इसको हटा दीजिए, इसका यूज नहीं कर सकते। इसमें घुमा घुमा के हम चेक करते हैं कि किस पार्ट को रखने पे ये आएगा। देखिए 2 2 जा क्या हो गया जी 4, और एक पार्ट है 3। हाँ, 4 और 3 को अगर हम ऐड करें तो 7 आता है ना बाबू। 4 और 3 को ऐड करने पे 7 आता है। और देखिए माइनस में लाना है तो जाहिर सी बात है कि इसको भी माइनस में होना चाहिए, इसमें भी क्या होना चाहिए, माइनस। इसमें लगाएंगे x, इसमें भी लगा देंगे x। देखिए -4x इंटू और -3x अगर करते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, सेम साइन में कोई चीज़ होता है तो ऐड हो जाता है, साइन उसी का रहता है।
तो माइनस में है तो ऐड ही होगा, 7 हो जाएगा और माइनस का साइन लग जाएगा तो -7x और -4x का मल्टीप्लाई अगर -3x से करते हैं तो 12x² आ जाएगा, यानी टूटेगा किस में। तो देखिए काम क्या किया हम, इस वाले कोफिशिएंट को फैक्टराइज किए, इसमें से अपने से चूज किए कि कौन सा टर्म ऐसा है 2 जिसका यूज करने पे ये आएगा बीच वाला टर्म, तो टूट गया ये 12x², ये टूटा -4x -3x + 1। इसमें आप 4x और 3x को आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे हमको कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली क्या है कि फैक्टराइजेशन में पहला जो ये टर्म है ये क्या लिखेंगे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो 2 पार्ट जो लिखे थे उसमें से 4x और 3x में 3x भी पहले लिख सकते हैं, 4x भी पहले लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। 3 टर्म जो फैक्टराइजेशन में होता है तो हमको कॉमन निकालने में समस्या होती है, फैक्टराइज करने में हमको समस्या होती है। 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कॉमन कैसे निकाल के फैक्टराइज करते हैं, समस्या होती है। तो हम 3 टर्म को तोड़ के 4 टर्म बनाते हैं और 4 टर्म बनाने के लिए यही काम किया। अब 4 टर्म बन गया तो जैसे ही 4 टर्म बनता है ना, हम 2 को एक साथ और 2 को एक साथ रख के कॉमन निकाल लेते हैं। चलिए इस दोनों में कुछ कॉमन है, देखिए पहले 2 टर्म में तो 4x कॉमन है, यहाँ बचेगा बाबू 3x माइनस इसमें बचेगा 1। इसमें इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ तो माइनस कॉमन होगा ही होगा, पहले वाला टर्म में माइनस है और कुछ नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है, तो 3x बचेगा और प्लस में से माइनस जैसे ही बाहर निकालेंगे तो माइनस और 1 में से 1 निकाल सकते हैं तो 1 बचेगा ही बचेगा। देखिए अगर हमने फैक्टराइज सही किया, 2 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखा, इसका मल्टीप्लाई किए हैं तो इसको जो तोड़े हैं इसको जोड़ने पे इतना आ रहा हो और मल्टीप्लाई करने पे इतना आ रहा हो तो ये जो टर्म आएगा वो बिल्कुल सही आएगा, एक जैसा आएगा। अब देखिए आपको पता है थ्योरी आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं पोलिनोमियल का कि अगर 2x × 3 है तो ये 2 टर्म नहीं है, एक ही टर्म है। जैसे 2x × 2x + 1 है तो ये 2 टर्म नहीं है, एक ही टर्म है। इंटू में है तो एक ही टर्म है, तो ये एक टर्म एक ये टर्म। इन दोनों में 3x - 1 कॉमन है, बाहर निकाल दीजिए 3x - 1 को तो यहाँ बचेगा 4x, यहाँ बचेगा 1। हेंस देखिए फैक्टराइज हो गया जी। 12x² - 7x + 1 = हो जाएगा 3x - 1 × 4x - 1। यही हो गया फैक्टराइजेशन। अब आप चाहें तो इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसको इतना आ जाएगा, मतलब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये है और इसका फैक्टराइज फॉर्म ये है क्योंकि इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लाई के फॉर्म में आया है। अगला क्वेश्चन देखिए ऐसा ही बनेगा। क्या प्रोसेस बताएं, पहले वाले का आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² × 3 करेंगे तो 6x² हो जाएगा बाबू। इसको कौन से 2 पार्ट में तोड़ें कि जोड़ने पे या घटाने पे 7x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 6x² आना चाहिए। तो देख लीजिएगा आप यहाँ ना इस 6 का फैक्टर ढूंढिए कि 6 के कौन ऐसे 2 फैक्टर हैं जिसके बीच में 1 का डिफरेंस है, या तो जोड़ने पे मतलब 6 और उसको जोड़ने पे 7 आना चाहिए या तो उसको घटाने पे 7 आना चाहिए, कुछ भी ऐसा होना चाहिए। तो देखिएगा 6 को ना आप फैक्टराइज करिएगा तो फिर छोटे छोटे टूट जाएगा, तो वैसे भी समझिए 6 का फैक्टर एक 6 भी होता है एक 1 भी होता है, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसको देख लीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो 6x² आ रहा है, तो इसको तोड़ दीजिए 6x + x में +3, 6x + x करेंगे तो 7x हो जाएगा और 6x में x का मल्टीप्लाई करिए तो 6x² हो जाएगा बाबू। फिर कॉमन निकाल लीजिए, 2x जैसे ही कॉमन निकालिएगा तो x बचेगा +3 प्लस इसमें 1 कॉमन निकालिएगा तो x + 3। देखिए बताए थे ये अगर टर्म दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो x + 3 को बाहर निकाल दीजिए तो बचा 2x + 1, हेंस फैक्टराइज हो गया जी। 2x² + 7x + 3 = हो गया x + 3 × 2x + 1। आई होप अच्छे समझ में आया है। इसमें 2 क्वेश्चन और है फैक्टराइज करने वाला, उसको बताते हैं और उसके बाद आपको इसमें बहुत आसान क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन काफ़ी आसान दे दिया है। फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड से काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आपको पढ़ने हैं, 9th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। बहुत पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए थे पोलिनोमियल का कि इसका फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड जो है वो 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं, फिर इसके बाद 2 क्वेश्चन और पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे इस लेवल से कहीं ज़्यादा हाई लेवल का, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा राइट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, कह रहा है 6x² + 5x - 6, बार बार यही मेथड इस्तेमाल करना है। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा -36x²। अब 36 में हम सोचेंगे कि भाई
36 का कौन ऐसा दो पार्ट है, दो ऐसा फैक्टर है जिसके दोनों को ऐड करने पे 5 आएगा या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आएगा और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है, -36 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। चलिए इसको फैक्टराइज कर देते हैं। 2 से डिवाइड करिएगा तो 18, 2 से डिवाइड करिएगा तो 9, 3 से डिवाइड करिएगा तो 3, ठीक है। देखिए इसको रखेंगे 2 अलग, 3 से 9, 2 से 18, 2 और 18 इसके बीच में 16 का डिफरेंस है, तो ये तो 5x कभी नहीं आएगा। फिर देखिए 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो 9 और 4 के बीच में 5 का डिफरेंस है। ये समझ में आ गया कि भाई 9 और 4 के बीच में 5 का डिफरेंस है। और जब 9 और 4 के बीच में 5 का डिफरेंस है तो देख लीजिए हमको लाना क्या चीज़ में है, प्लस में, तो जाहिर सी बात है बड़ा वाला वैल्यू जो होगा वो प्लस में होगा, छोटा वाला वैल्यू जो होगा वो माइनस में होगा। 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, मल्टीप्लाई देखिए इसको घटाएंगे तो 5x आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो -36 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसमें निकाल लेंगे हम कॉमन और फिर हो जाएगा ये फैक्टराइज। देख लीजिए इसमें कॉमन है दोनों में 3x, तो 3x बाहर निकालिए तो बचेगा 2x प्लस 3, -2 कॉमन निकालिए तो बचेगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 को बाहर निकाल दीजिए तो बचा 3x माइनस 2। आंस हमने फैक्टराइज किया 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 को, तो आ गया 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2। देखिए मेन वही है, बस फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई चेक करना है। यहाँ देख लीजिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x स्क्वायर आएगा। अब सोचिए 12 का कौन ऐसा दो फैक्टर है कि जिसके बीच में 1 का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ 1 लाना है तो 4 और 3 के बीच में देख सकते हैं आपकी 1 का डिफरेंस होता है। सिंपल सा क्या फैक्टराइज करके दिखाएं आपको, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, क्योंकि माइनस में लाना है तो बड़ा वाला टर्म माइनस में होगा और छोटा वाला टर्म जो होगा वो प्लस में होगा। इसमें दो चीज़ें देखनी होती हैं। देखिए यहाँ माइनस में लाना है तो जाहिर सी बात है बड़ा वाला माइनस में होगा, छोटा वाला जो होगा प्लस में होगा। और अगर ऐसा है कि ये माइनस में लाना है और इस दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में है तो ये दोनों टर्म माइनस में होगा। और अगर माइनस में लाना है तो अगर ये माइनस में आया है फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई तो ये अपोजिट साइड में होगा, तभी ना प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में आएगा जी। तो ये ध्यान देना है। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, बाहर निकालिए तो इसमें बचेगा 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन निकालिए तो 3x माइनस 4, ये दोनों में सेम है, बाहर निकाल दीजिए 3x माइनस 4 को तो बचा x प्लस 1, हैंस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। काफ़ी आसान है, आई होप समझ में आया होगा। इसको लिखिए तो फिर बताते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड पर ही कुछ इम्पोर्टेंट और इससे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस। देखिएगा बाबू ये क्वेश्चन, अब कोई सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के और कहे कि ये बन जाएगा तो ये पॉसिबल है कोई बनाना? नहीं बनना। सिर्फ 4 क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का पढ़ना है जी फर्स्ट इंटू लास्ट में एनसीईआरटी में, और फिर बोलिए कि ये बनेगा, नहीं बनेगा, है ना। थोड़ा सा परेशानी हम लोग के साथ भी है कि इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ने आर एस वगैरह में, कि आर एस वगैरह की वीडियो आदमी नहीं बना पाता है। देखिए आर एस वगैरह में एक एक्सरसाइज पढ़ना, एक्सरसाइज 3C जिसमें 66 क्वेश्चन है सिर्फ फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड पे। तो ऑब्वियस बात है कि इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा जी, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा होगा ना उसमें, ठीक है। उसका कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको कहा था कि जितना हमसे हो पाएगा प्रयास करेंगे कि जितने टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं 9th क्लास में, चाहे किसी भी बुक में हो, उस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको भी वही मेथड अप्लाई करना है, बट रूट देख के थोड़ा सा डर लगता है। ऑब्वियस जैसे ही रूट दिखता है ना मैक्सिमम बच्चों को डर लगने लगता है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे। काम तो वही करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए तो 2√3x स्क्वायर इंटू जैसे ही करिएगा -5√3 से, देखिए क्या होगा, 2 5 जा 10, √3 3 30 -30x स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। चलिए अब इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़िए कि जोड़े या घटाए तो x आ जाए, मल्टीप्लाई कर दे हम तो -30x स्क्वायर आ जाए। 30 ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढिए जिसके बीच में 1 का डिफरेंस हो, क्योंकि x लाना है। नहीं समझ में आ रहा है तो तोड़ दीजिए 30 को, 2 से डिवाइड करिए 15, 3 से डिवाइड करिए 5, 2 3 या 6 5 दिख रहा है। 6 और 5 दो ऐसे फैक्टर्स है 30 के जिसके बीच में 1 का डिफरेंस है, तो हो गया, टूट गया। ये आसान है, जो किनारे पर रूट होता है वो आसान होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट यही होता है। इसको समझाते हैं, देखिएगा ये टूट गया 2√3x स्क्वायर -6 सॉरी प्लस में x लाना है,
प्लस 6x माइनस 5x माइनस 5√3 देख सकते हैं आप। अब इसमें कॉमन निकालिए तो इसमें देखिए 2√3 है और ये 6 है, इस दोनों में क्या कॉमन है? तो 6 को आप चाहें तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और फिर देखिए 2 इंटू इसको √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 6 में 2√3 तो है ही, उससे एक्स्ट्रा एक और √3 है, यानी इन दोनों में 2√3 तो कॉमन है ही, फिर दोनों में x भी कॉमन है, तो यहाँ सिर्फ बचेगा x प्लस इसमें बचेगा √3। फिर यहाँ -5 कॉमन निकालिए तो x इसमें से माइनस बाहर चला गया तो प्लस √3। इन दोनों में से x प्लस √3 बाहर निकाल दीजिए, यहाँ भी कॉमन है तो यहाँ बचेगा 2√3 और -5। हैंस हमने फैक्टराइज कर दिया। 2√3x² प्लस x माइनस 5√3 का जो वैल्यू है वो होता है x प्लस √3 इंटू √3 माइनस 5। यही फैक्टराइज करने पे वैल्यू आएगा। ये काफ़ी आसान है, ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए, है ना। फिर देखिए आगे, ये बनाने का तरीका है, लिख समझने वाला है, इसको बाद में आप लोग लिख भी लीजिएगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसका भी वही काम करेंगे हम। -6 का मल्टीप्लाई x² कर दीजिए तो -6x² हो जाएगा। अब देखिएगा, अब इसको कौन से दो पार्ट में तोड़े कि जोड़े या घटाएं तो √3 आ जाए, तो इसको सोचना थोड़ा सा मुश्किल काम है और उसको आप वैसे डिवाइड भी नहीं करते हैं, वैसे करके निकालने का भी कोई मतलब नहीं है, नहीं समझ में आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको ना क्या करते हैं कि इसको हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं और ऐसे फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं कि उसमें ये जो रूट वाला वैल्यू है ना वो फैक्टर दिखाई दे हमको। मतलब 6 को हम लिखेंगे तो √3 है तो हमको 3 चाहिए, तो 3 के बाद और क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा जी, तो आ जाएगा 2। ठीक है। अब देखिएगा इस 3 को हम √3 इंटू √3 कह सकते हैं, इंटू 2 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आ जाएगा। अब देखिए इस 2 को इसके साथ लगा दीजिए तो एक √3 हो गया और एक 2√3 हो गया। देखिए इस दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, मतलब √3 का डिफरेंस है, वही 1√3 मतलब √3 का डिफरेंस है, और दोनों का मल्टीप्लाई तो इसी को तोड़ के इतना लाए हैं तो ये तो 6 आएगा ही आएगा। और हमें लाना क्या चीज़ में है, माइनस में। तो एक काम करिए x² आने दीजिए, इस बड़े वाले टर्म के साथ x लगाइए और माइनस पे लगा दीजिए तो -2√3x, इसके साथ प्लस लगाइए तो √3x माइनस 6। अब देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है, माइनस वाला बड़ा है प्लस वाला छोटा है तो घटेगा, -2√3 में से √3 घटेगा तो सिर्फ √3 बचेगा और माइनस में ही लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और इसका मल्टीप्लाई करने पे ये ही तोड़ के लाए थे 6 को, तो भाई ये तो आएगा ही आएगा, यानी फैक्टराइज हो गया। यानी मेन इसमें क्या है कि हमें सोचना है कि जो यहाँ रूट है ना उसी के फॉर्म में यहाँ पे एक नंबर लाइए, उसको रूट में तोड़ दीजिए और इसको उसके साथ लगा दीजिए, बन जाएगा। कॉमन निकाल लीजिए, काफ़ी आसान है। इस दोनों में कॉमन देखेंगे तो x कॉमन है तो x माइनस 2√3 हो जाएगा। इसमें √3 कॉमन है ये दोनों में, तो x को बाहर निकालिए। √3 कैसे कॉमन कह दिए, 6 को तोड़े थे तो भाई इसी को तोड़ के नहीं लाए थे, तो जैसे ही √3 बाहर निकालिएगा इस 6 में से ये बच जाएगा हमारे पास। दोनों में देखिए सेम आ गया, नहीं हमारा फैक्टराइजेशन सही है। उस कंडीशन में x माइनस 2√3 को बाहर निकालिए तो x प्लस √3 बचेगा, हैंस x² माइनस 2√3x माइनस √3x माइनस 6 का जो फैक्टराइजेशन है आ गया x माइनस 2√3 इंटू एक्स प्लस √3। आई होप समझ में आया होगा। इसको लिखिए। इस टाइप का एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं और इसी फैक्टराइजेशन में 2-3 और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बताते हैं। इसको थोड़ा सा राइट डाउन करिए फिर आगे पढ़ते हैं। देखिएगा बाबू थोड़ा इस क्वेश्चन को, इसको भी वैसे ही बनाना है, यहाँ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा उसमें अगर डाउट भी होगा तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो -30x² आ रहा है। अब हमें इसको किस में तोड़ना है, इसके लिए आपको बता चुके हैं कि यहाँ रूट देखते हैं। रूट क्या चीज़ का है भाई, 2 पे रूट लगा है, रूट 2 दिया है, तो इस 30 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ दीजिए जिसका एक फैक्टर 2 होना चाहिए। यानी इसको हम चाहें तो 15 × 2 कह सकते हैं।
फिर इसको रूट में भी तोड़िए तो 15 इंटू इसको √2 इंटू √2 कह सकते हैं। अब देखिए उस वाले क्वेश्चन में हमने रूट लगा, दो पार्ट में जैसे तोड़े थे ना, रूट लगाए थे तो हमारा आ गया था, यहाँ नहीं आएगा। 15 के साथ एक रूट लगा दिएगा तो 15 √2 हो जाएगा, यहाँ √2 होगा तो 15 √2 और √2 के बीच में 14 का डिफरेंस है, तो ये तो 14 नहीं लाना है हमको, लाना कितना है 2 √2। तो कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि जब ऐसा हो गया कि नहीं आ रहा है तो ये फिर टूट सकता है, तो टूट सकता है तो तोड़ दीजिए इसको 5 इंटू 3 कह सकते हैं, फिर √2 इंटू क्या हो गया √2। अब ना क्या करिए कि √2 को दोनों के साथ लगा दीजिए एक बार, 5 √2 और फिर √2। देखिए इसका मल्टीप्लाई करने पे तो 30 आएगा ही आएगा, और 5 √2 और 3 √2 के बीच में कितने का डिफरेंस है बाबू 2 के, और 2 ही लाना है ना यहाँ पे हमारे पास, तो बन गया। देखिए इसको क्या करिए आप कि तोड़ दीजिए x² माइनस में लाना है तो बड़ा वाला टर्म को माइनस में रखिए, 5 √2x प्लस 3 √2x और -30। देखिए 5 √2x में से 3 √2x घटेगा तो 2 √2x आएगा, और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस लगेगा, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इंटू माइनस तो माइनस होगा ही होगा, और इसी को तोड़ के ना 30 को तोड़ के इतना लाए थे तो मल्टीप्लाई करने में 30 आएगा ही आएगा, x इंटू एक्स तो x² हो गया, काफ़ी आसान है। फिर x कॉमन निकालिएगा तो x -5 √2 बचेगा, प्लस इस दोनों में 3 √2 कॉमन होगा, x बाहर निकालिएगा तो देखिए 30 को तोड़े थे तो ये दो पार्ट में टूटा था, ये बाहर निकल गया तो यही ना बचेगा जी 5 √2, x -5 √2 को जैसे ही बाहर निकालिएगा बचेगा x प्लस 3 √2, हेंस फैक्टराइज हो गया जी x² -2 √2x -30 को। और ये समझने के लिए यही मेन है, अगर ये समझ में आ रहा है तो ये बनेगा, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। x² -2 √2x -30 को जब तोड़े तो आ गया x -5 √2 इंटू x प्लस 3 √2, यही इसका फैक्टराइज वैल्यू है। आसान है, इसको अगर बना लेते हैं तो थोड़ा सा आरे सवाल का भी क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस करिए, बार बार इस वीडियोज़ को देखिए, समझिए। दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए किसी तरीके से उसको पढ़िए, समस्या अगर आ रही है तो उसको सॉल्व करिए, बनाने का प्रयास करिए। ये नहीं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो छोड़ देंगे, नहीं बनाएंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ाने का ही तो मजा है, मैथमेटिक्स का मतलब ही है कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन बना पाते हैं कि नहीं बना, आसान तो सब बना लेते हैं, है ना। फिर देखिए इसको कैसे बनाते हैं। अब यहाँ तो गड़बड़ ये है कि ये इसमें दो पार्ट दिख रहा है आपको, मतलब एक वेरिएबल में ये नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं कि पहले इसको एक वेरिएबल में लाइए, और एक वेरिएबल में लाने का मतलब कहते हैं कि x + y = कुछ मान लीजिए, सपोज करिए p मान लेते हैं, देन लेट x + y = p, देन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, इसका वैल्यू जो हम लिखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू, अब इसके बदले में हमने मान लिया p, तो ये हो गया p² - 9p - 5, और तब सिंपल सा फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड का एक पोलिनोमियल मिल रहा हो जो उसको तोड़ सकते हैं आप, उससे तोड़ दीजिए। 2p² को मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो -10p² हो जाएगा। 10 के कोई दो फैक्टर बताइए जिसमें 9 का डिफरेंस है, तो जाहिर सी बात है एक 10 एक 1, तो 2p² इसको -10p और प्लस p में तोड़ सकते हैं। -10p में से p घटाएंगे 9p -9p और मल्टीप्लाई करेंगे तो -10p²। 2p कॉमन है, बाहर निकाल दीजिए तो बचेगा p -5, और इसमें +1 कॉमन है तो p -5 को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो बच जाएगा 2p + 1। लेकिन वैल्यू हमारे पास p के फॉर्म में नहीं ना था जी, वैल्यू तो हमको x + y के फॉर्म में था, तो क्या कर दीजिए कि यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ हो गया x + y -5, और यहाँ जब x + y रखिएगा p के जगह पे तो 2x + 2y हो जाएगा +1। हेंस हमारा फैक्टराइज वैल्यू जो है इसको जब फैक्टराइज किए 2 इंटू x + y का होल स्क्वायर -9 इंटू x + y -5 को, तो आ गया हमारे पास x + y -5 इंटू 2x + 2y + 1, और यही क्या है आपका आंसर है। आई होप समझ में आया होगा, तो वीडियो को पॉज करिए, इसको लिखिए, फिर पढ़ते हैं हम लोग NCERT का आखिरी क्वेश्चन। लिखिए इसको, देखिएगा बाबू इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है वह एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है,
क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टराइजेशन आपको आर्य सवाल में नहीं पढ़ना। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सिर्फ एनसीईआरटी में पढ़ना है। अभी तक बार बार आप सुनते हो कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आर्य सवाल में पढ़ने हैं, ये एक ऐसा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो सिर्फ एनसीईआरटी में ही पढ़ना है, आर्य सवाल में इसका कोई जिक्र नहीं है। और जिस मेथड से इसको बनाते हैं, ये मेथड भी थोड़ा सा रेयर मेथड है और थोड़ा सा अलग टाइप का मेथड है, तो समझते हैं इसको जिस मेथड से बनाया जाता है, फैक्टराइज किया जाता है, उस मेथड को हम कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड। देखिए इसके पहले के 4 नंबर जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं फैक्टराइजेशन फर्स्ट इन क्लास मेथड से, उसमें आपको 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी का पढ़ाया है, फिर 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ाए हैं। उसके बाद भी आपको अगर कहीं डाउट लगता है तो आप कमेंट करिए, वीडियो में कमेंट करिए, सर ये वाला क्वेश्चन किसी भी बुक का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो उसका क्वेश्चन नंबर डाल के आप कमेंट करिए, सर इतना नंबर क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा था। तो बिल्कुल विश्वास रखिए कि उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में जरूर मैं बताऊँगा, कन्फर्म है। तो ऐसी सेहत सही नहीं है, आज बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन चूंकि वादा है कि पर डे एक वीडियो डालना ही डालना है, तो उस पर थोड़ा सा खरा उतरने का प्रयास किया जा रहा है, ज़बरदस्ती किया जा रहा है। हालात आपको दिख रहा होगा, ठीक ठाक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी देखिए। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में करते क्या है भाई, कैसे इसको फैक्टराइज करते हैं, तो समझिएगा। इसमें हम देखते हैं सबसे लास्ट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है, 2। अब इसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 का फैक्टर कौन कौन होता है भाई, तो 2 का फैक्टर 1 और 2 दो ही होता है। तो फैक्टर जो होता है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेते हैं और लिखते हैं द फैक्टर्स ऑफ 2 आर ±1 एंड ±2। इसका नाम हीट एंड ट्रायल क्यों पड़ा, अभी समझाते हैं आपको। अब क्या करते हैं हम कि चेक करते हैं कि इस 2 के जो फैक्टर्स 4 हमने लिखे हैं, प्लस और माइनस सब दोनों में, उन चारों में किस वैल्यू पे ये पोलिनोमियल px जो है उसका वैल्यू 0 हो जाता है। और उसको चेक करने के लिए हम यहां चेक नहीं करते हैं, ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा। सेहत साथ नहीं दे रहा है। फिर भी देखिएगा, चेक करेंगे कि इस चारों में किस पे वैल्यू रखने पे 0 आ जाता है, और ये चेक कहीं रफ में करते हैं। तो हम ट्रायल करते हैं, हीट एंड ट्रायल मतलब इसमें से कोई उठाते हैं फिर इसमें रख के चेक करते हैं। तो ऐसे अपने मन से ही हम ट्रायल करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है चैप्टर का, इस टॉपिक का, हीट एंड ट्रायल मेथड। 1 रखेंगे, कहीं रफ में रखेंगे, ऐसे ही इसका यूज नहीं करना, दिखाना नहीं सोल्यूशन में। P1 1 रखिए, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 का क्यूब 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। देखिए जी कट गया, कितना गया 0। P1 रखे ना हम, P1 निकाले तो आ गया 0। थोड़ा याद करिए फैक्टर थ्योरम, और उसका एक पार्ट था, फैक्टर थ्योरम कहता है इफ P अल्फा इज इक्वल टू 0 देन, इसलिए मैंने कहा था फैक्टर थ्योरम बहुत ज़रूरी है, नहीं देखें तो देखिएगा जरूर वीडियो पीछे का। P अल्फा इज इक्वल टू 0 देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ Px। अगर किसी नंबर के रखने पे पोलिनोमियल 0 हो जाता है तो x माइनस वह नंबर उस पोलिनोमियल Px का फैक्टर होगा ही होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो यही प्रोसेस यहां हम लोग अपनाते हैं। यहां लिखते हैं बाई ट्रायल, हमने कहीं ट्रायल किया है तो निकला है P1 इज इक्वल टू 0, और जब P1 इज इक्वल टू 0 निकला ना, देयरफॉर x माइनस 1 विल बी फैक्टर ऑफ Px। कन्फर्म है कि x माइनस जो होगा वो Px का क्या हो जाएगा जी, फैक्टर। और जब फैक्टर हो गया तो अब क्या करिए कि आपको जब पता है कि फैक्टर हो गया, तो देखिए हमको पता है कि 2 जो है 8 का फैक्टर है,
तो एक बात और पता है, जैसे ही पता हो गया 2 8 का फैक्टर है, तो एक बार और पता है कि 2 को जब 8 से डिवाइड 2 से जब 8 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कटाएगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, ये कंफर्म पता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहां लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग px बाई x माइनस 1 वी गेट px, डेट मीन्स ये। अब इसको लिखते हैं पूरा या px लिखते, तो आसानी के लिए पहले ही px मान लिए थे, डिवाइड करिए। तो डिवाइड हम करेंगे एक्चुअल डिवीजन, ये नहीं कि अब यहाँ पे हम रिमाइंडर थ्योरम लगा के इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे, ऐसा नहीं, एक्चुअल डिवीजन करेंगे। x माइनस 1 और एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। रिमाइंडर थ्योरम वाले वीडियो में मैंने एक्चुअल डिवीजन सिखाया है, अगर वो भी नहीं देखे तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज 2.3 वाले में। इसमें डिवाइड करने में क्या करते हैं बाबू, तो इसको इसके बराबर करते हैं। x है, एक्स क्यूब लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, एक्स स्क्वायर से। पहला को पहले के बराबर लाते हैं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 1 से कर दीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये तो कट गया। अब माइनस 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटा देंगे। देखिए पहला करते हैं क्योंकि पहले के बराबर लाना है, दूसरा मजबूरी है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करना ही पड़ेगा, तो आएगा। और फिर डिवाइड में माइनस लगाते हैं और ऊपर वाले से साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, या प्लस था या माइनस था, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस। अब इसका एक्चुअल साइन हो गया माइनस, कट गया। यहाँ माइनस साइन, नीचे माइनस लगाया, माइनस माइनस प्लस, एक्चुअल साइन हो गया एक्स स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर में से x घटाएंगे तो बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस 2। x है माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स, फिर माइनस लगाएंगे माइनस प्लस, ये तो कट गया, माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2। देखिएगा x को माइनस 2x बनाना है तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस 2x माइनस 2 माइनस माइनस, यहाँ प्लस होगा तो ये फिर माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस 2 माइनस एक्स करेंगे 1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर माइनस, ये प्लस, ये दोनों कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अब देखिए ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोसेंट, 0 रिमाइंडर। उस कंडीशन में आपको पता है कि डिवीजन एल्गोरिथम इन पोलिनोमियल्स, ये भी पढ़ाए हैं आपको, वो कहता है देयरफॉर हम लिख सकते हैं डिविडेंड, दैट मीन्स एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसको जब हमने डिवाइड किया तो डिवाइजर था x माइनस 1 और कोसेंट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और रिमाइंडर 0 है तो प्लस में लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको एक थोड़ा सा बात समझाते हैं, समझिए ध्यान से। ये फैक्टराइज करना मुश्किल काम था, क्यूबिक पोलिनोमियल था, फैक्टराइज करते तो नहीं होता। ये तो आसान है, पहला वाला तो ऐसे भी नॉर्मल फैक्टराइज हो सकता था, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते तो ये हो जाता है। इसके बाद जो 2 है उसमें थोड़ा सा परेशानी होता है, तो फैक्टराइज करना मुश्किल था, तो एक मेथड सीखे हिट एंड ट्रायल। इसमें किए क्या कि हम कांस्टेंट का फैक्टर लिख दिए, उसमें से किसी एक को रखे। अच्छा 1 रखे तो 0 हो गया, अगर 1 रखने पर नहीं होता तो फिर माइनस 1 रखते, फिर माइनस 1 रखने पे भी नहीं होता तो 2 रखते, फिर 2 पे भी नहीं होता तो माइनस 2 रखते। कंफर्म है कि इन चारों में से किसी एक पे आता। अगर 5-6 फैक्टर है तो किसी के भी रखने पे 0 आएगा, और जिसको रखने पे 0 आएगा फिर x माइनस उतना फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर हो जाएगा तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्यों करेंगे समझिए, क्यूबिक पोलिनोमियल को जब आप लीनियर से डिवाइड करेंगे तो जो कोसेंट आएगा वो क्वाड्रेटिक आएगा। तो ये देखिए क्या होगा, ये टूट गया एक लीनियर पोलिनोमियल में और एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। और इस क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने सीखा था फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड से फैक्टराइज करना। तो बस यही दिमाग लगाया गया है, इसको तो छोड़ दीजिए, ये तो एक पार्ट में फैक्टराइज हो ही गया, अब इसको हम कर लेंगे फैक्टराइज। तो मेन ये सब काम इसलिए किया गया कि इसको डिवाइड किया जा सके, कि तोड़ दिया जा सके छोटा सा पार्ट में, लीनियर और क्वाड्रेटिक में, और फिर इसको हम तोड़ लेंगे फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड से। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 2 से कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको कौन से 2 पार्ट में तोड़े कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस 2x स्क्वायर आ जाए और प्लस और माइनस करने पे इतना ही आए, तो देख सकते हैं आप इसको तोड़ सकते हैं आप माइनस 2x प्लस एक्स में माइनस 2, x माइनस 1 को बाहर निकाल लीजिए, इस दोनों को जोड़िएगा तो माइनस एक्स आएगा, मल्टीप्लाई करने पर आएगा ही आएगा माइनस 2x स्क्वायर।
x बाहर निकलिए तो x माइनस टू प्लस 1 बाहर निकलिए तो x माइनस टू, इस दोनों में x माइनस टू बाहर कॉमन है, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू को बाहर निकालेंगे तो यहाँ x बचेगा प्लस 1 बचेगा, फैक्टराइज हो गया। हेंस एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इजकल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन। ये क्या हो गया जी आंसर। समझ में आया होगा, इसको लिखिए। इसमें का अगला बताते हैं, तो जो थोड़ा बहुत इसमें डाउट रह गया है वो और क्लियर हो जाएगा। इसको लिखिएगा, देखिएगा बाबू इस क्वेश्चन को, तरीका याद करिए। मैंने बताया कि लास्ट वाला जो कांस्टेंट है उसका फैक्टर लिखेंगे। Therefore the factors of 5 are plus minus 1 and plus minus 5। 5 के फैक्टर्स यही होते हैं। फिर मैंने कहा था कि इसमें से एक एक बार चेक करेंगे। 1 रखेंगे, देखेंगे 0 आता है कि नहीं आता है, फिर -1 रखेंगे, देखेंगे 0 आता है कि नहीं आता है, फिर 5 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे। इन चारों में से किसी एक को रखने पर 0 आएगा ही आएगा, कंफर्म है। P1 निकालते हैं, देखिए 1 रखेंगे तो देखिए 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर -9 इंटू 1 -5, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 -3 -9 -5, ये तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तो फेल हो गया, हटाइए इसको। फिर -1 रख के चेक करते हैं। P-1 तो रखिए इसमें -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। -1 का क्यूब निगेटिव का क्यूब करते हैं तो निगेटिव होता है, और 1 का क्यूब 1 ही होता है तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू -3 तो -3, -9 इंटू -1 करेंगे तो +9 हो जाएगा -5। इन तीनों निगेटिव वालों को जोड़ दीजिए तो -9 +9 कट गया, आ गया 0। यानी -1 जब हम पुट किए तो Px का वैल्यू 0 हो गया। तो यहाँ लिखते हैं लैंग्वेज बाई ट्रायल P-1 इजकल टू 0, और जब P-1 0 हो गया देयरफॉर आपको पता है बाई फैक्टर थ्योरम x माइनस अल्फा होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 विल बी फैक्टर ऑफ Px। कंफर्म है कि फैक्टर होगा Px का, और जब फैक्टर हो गया तो फिर हमको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने से फायदा क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक जो है वो 2 पोलिनोमियल के मल्टीप्लाई के फॉर्म में टूट जाएगा। ये क्यूबिक पोलिनोमियल जो है 2 पोलिनोमियल के मल्टीप्लाई के फॉर्म में टूट जाएगा, एक इसके क्योंकि ये तो डिवाइजर है, और एक क्वाड्रेटिक आएगा कोसेंट। तो देखिए ऑन डिवाइडिंग Px बाई x प्लस 1 वी गेट, तो डिवाइड करिए x प्लस 1 से x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5, और फैक्टर है तो कटाएगा ही कटाएगा, कंफर्म है। पहला x है, यहाँ x क्यूब है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर से, तो x क्यूब x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 से भी करना होगा तो प्लस x स्क्वायर, माइनस लगाते हैं तो माइनस माइनस, यहाँ प्लस था माइनस मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस ये कट गया, प्लस इंटू माइनस, इसका एक्चुअल साइड माइनस हो गया, -4x स्क्वायर में x स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो -3x स्क्वायर में x स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो -4x स्क्वायर, -9x -5। x में किससे मल्टीप्लाई करें तो -4x स्क्वायर आएगा तो -4x से, तो -4x स्क्वायर, -4x का मल्टीप्लाई +1 से करिएगा तो -4x आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस ये कट गया, -9x में से +4x घटा दीजिए तो -5x आएगा, -5 और -5x लाना है, x है यहाँ पे तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x -5 माइनस लगाएंगे माइनस, तो ये दोनों प्लस हो गया, कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। कंफर्म पता है कि भाई डिवाइड होगा ही होगा, तो कंफर्म है कि रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। अब क्या लिखते हैं, देयरफॉर Px है ही ना हमारा, यही Px है, तो x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5 इसका वैल्यू हो गया। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट x स्क्वायर -4x -5 प्लस रिमाइंडर, तो 0 है तो लिखने का कोई मतलब है नहीं। फिर वही बात हो गया, आसान है, क्यूबिक को तोड़े तो एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक के मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया। लीनियर तो ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है, ये
इसको तोड़ दीजिए फर्स्ट इंटू लास्ट पे, और तोड़ना आसान है। इसका मल्टीप्लाई करिए तो -5x² आएगा। तो 5 के -5x² जो आएगा, इसमें 5 का कौन ऐसा दो फैक्टर है जिसके बीच में 4 का डिफरेंस है, तो आप जान सकते हैं कि 5 और 1 अपने आप में होगा x² -5x प्लस x में टूटेगा -5। कारण है कि इसमें से घटाइएगा तो -4x आ जाएगा, और -5x में x का मल्टीप्लाई करिएगा तो -5x² आएगा ही आएगा। x + 1 आने दीजिए, इसमें x कॉमन निकालिएगा तो x - 5 बचेगा, इसमें +1 कॉमन निकालिएगा तो x - 5 बचेगा। फैक्टराइजेशन सही हुआ है क्योंकि पार्ट बराबर आ रहा है। x + 1 आने दीजिए तो x - 5 बाहर निकाल दीजिए तो x + 1 बच जाएगा। हैंस हमने फैक्टराइज किया किसको, x³ - 3x² - 9x - 5 को, तो आगे x + 1 इंटू x - 5 इंटू x + 1। कुछ लोग x + 1 का स्क्वायर भी कह सकते हैं, हमको उससे कोई समस्या नहीं है। आई होप समझ में आया होगा। इसमें 2 क्वेश्चन और है, लेकिन वो हमको आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पढ़ाने का क्या मतलब है कि हम जब सारा क्वेश्चन बता ही दे तो, है ना। एक ही तरह के 4 क्वेश्चन हैं, 2 बताए हैं, 2 आप बनाएंगे, और अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा सर ये वाला दोनों में से कौन सा नहीं बना, है ना। या जितना तरीके का क्वेश्चन आपको बताया है उस तरीके का आप कहीं से भी किसी भी बुक से बना रहे हो और नहीं बनता है तो कमेंट करिए कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि उसको अगले वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। आपको बस कमेंट करना है कि सर ये नहीं बना क्वेश्चन हमसे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ होगा, और अगर फ़ायदेमंद हुआ है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 2.5 के कुछ इंट्रोडक्शंस और 2.5 के कुछ क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई हो पा रही है हमारे प्रोवाइड किए गए वीडियो से। तो अगर हो पा रही है अच्छे तरीके से पढ़ाई तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा शेयर करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।